हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सब चीज़ अच्छा चल रहा होगा उपसो आप लोग का, और मज़ा आ रहा होगा लेक्चर करने में, है ना। देखो हर दिन यार 10-10 मिनट का वीडियो आता है। 10-10 मिनट मतलब हर 2 घंटे 1 घंटे पे आ जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग उसको अपने टाइम से मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग उसको लाइक कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको अपने टाइम से मेंटेन कर सकते हैं। और लाइक करना चाहते हो भैया, लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था हम लोग के पास। क्वेश्चन था ये 31। इसको मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग को और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे, है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और, ठीक है। जो आंसर जो था इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। मैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो इस क्वेश्चन को जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आंसर था इसका 74.8। लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर हो सकता है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ठीक है, वो हो भी नहीं सकता और हो भी सकता है कि उनका आंसर जो है, अगर मैं इसमें 3.4 और प्लस कर दूं 78.2 आया हो, है ना। उनका आंसर हो सकता है कि बी आया हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। बस देखते हैं कि क्यों नहीं है ऐसा। ओके, चलो देखते हैं। पहले हम लोग आगे बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन को देखने के लिए। चलो लेट्स सी। हमारे पास मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। आपको डायग्राम तुरंत दिखेगा, पॉज कर रहा हूं वीडियो को इसीलिए। चलो देखो, आप लोग को डायग्राम दिख रहा है ना। देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोग को, एक लैडर दिख रहा है ना। एक लैडर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ऊपर से लेके नीचे तक। इस लैडर में ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा है, हर स्टेप का जो डिस्टेंस है एक दूसरे स्टेप से, वो है 1 सेंटीमीटर का। 1 मीटर जो भी मान लो, 1 सेंटीमीटर मैंने मान के चला है। 1 सेंटीमीटर का एक स्टेप से दूसरे स्टेप का, स्टेप मतलब जहां पे कदम रखते हैं। जब सीढ़ियां चढ़ते हैं हम लोग, तो सीढ़ी पे जहां पे कदम रखते हैं उसको स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर का है, मान रहे हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, इस लैडर में जिसमें 10 स्टेप्स है, टोटल स्टेप्स कितने हैं, 10 स्टेप्स इसके अंदर है ना, 10 स्टेप्स इसके अंदर है। तो बताना क्या है कि कितना लेंथ है इस लैडर का, ठीक है। हर स्टेप से दूसरे स्टेप का डिस्टेंस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। तो जिन्होंने कहा है 10 सेंटीमीटर इस लैडर का लेंथ होगा, वो गलत है। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरा पहला स्टेप एकदम एंडिंग से स्टार्ट हुआ है, और दूसरा स्टेप एकदम एंडिंग पे आके खत्म हो रहा है ना। कोई भी बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, कुछ लेंथ नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, एक डिस्टेंस ये है 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। यानी इस लैडर का लेंथ जो है वो है 9 सेंटीमीटर, है ना। वो नहीं 10 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 10 स्टेप्स को जोड़ा है। अगर 10 स्टेप्स है हमारे पास, तो बीच के गैप्स कितने होंगे, 9 ही होंगे। उसी ढंग से जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मान लो डी ब्लॉक का आपको डायग्राम से एसपीडीएफ होता है ना केमिस्ट्री में, उसमें आपको डी ब्लॉक बनाना होता है। तो डी ब्लॉक में आप लोग 5 बॉक्स बनाते हैं, लेकिन इस बॉक्स को बनाने के बाद 5 में डिवाइड करना आपको होगा, तो कैसे कीजिएगा, आप 4 लाइन बनाइएगा, 1 2 3 4। 4 लाइन आपने बनाया, लेकिन डिवाइड कितना हो गए, 1 2 3 4, 5 में डिवाइड हो गया ये बॉक्स, है ना। आप लोग इस बॉक्स को 2 में डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक लाइन बनाते हैं, तो ये 2 में डिवाइड होता है, लेकिन लाइन होता है एक ही। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो डीएनए का केस है, 23 बेस पेयर है। लेकिन सोचो जरा, 23 बेस पेयर जो अगर मेरे पास यहाँ पे रहेगा, इस ढंग से मेरे पास 23 बेस पे, यहाँ पे 1 2 3 4 करके बहुत सारा 23 बेस पेयर है। लेकिन बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बीच का डिस्टेंस तो 22 ही ना होगा। और हर एक दो न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर मैं 22 से 3.4 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 74.8 एंगस्ट्रॉम आता है, ना कि 78.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज अगर कमेंट में दोबारा आके बोल दो, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारा जरिया है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। हाँ, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। हु गॉट द नोबेल प्राइज। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन तो छूट गया यार, ये क्वेश्चन छूट गया ना, कहाँ गया। ये क्वेश्चन छूट रहा था। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, इट वाज सजेस्टेड बाय। देखो ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, वी नो दिस नाउ। लेकिन एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रोटीन होता है, ये किसने सजेस्ट किया, बताओ जरा। ये सजेस्ट किया था समनर ने। देखो एंजाइम वर्ड किसने दिया था, कुने ने दिया था, है ना। ये चीज ध्यान है ना। एडवर्ड बुचनर ने क्या किया था, ईस्ट से पहली बार जाइमेज नाम का एंजाइम निकाला था, उन्होंने उसको जाइमेज कहा था। और एंजाइम्स प्रोटीन्स होता है, ये समनर ने बताया था। आंसर इसका हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या बोल रहा है। हु गॉट द नोबेल प्राइज वर्किंग ऑन एंजाइम्स इन द ईयर 1978। 1978 में काम करते हुए नोबेल प्राइज किसे मिला था एंजाइम्स के ऊपर, जब उन्होंने वो लोग काम कर रहे थे तो।
आंसर है डब्ल्यू आर्बर एंड डी नेथन्स। ठीक है, डब्ल्यू आर्बर एंड डी नेथन्स, इनका नाम याद रखना है। ओके, अब बताओ जरा मुझे जरा बताओ कि ये लोग कौन सा काम कर रहे थे, इन्होंने क्या काम किया था, और ये कहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है भाई। तो ये ध्यान रखना कि एर्बर एंड नाथन्स ने नोबेल प्राइज 1978 का डिस्कवरी किया था उन्होंने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, जिसके कारण आज हम लोग डीएनए में मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन कर पाते हैं, प्लाज्मिड्स का यूज कर पाते हैं, उनका उत्पत्ति, इन्वेंशन जो है, डिस्कवरी जो है, इन्वेंशन नहीं कह सकते, डिस्कवरी कहना चाहिए, ये जो है उन्होंने डब्ल्यू आर्बर एंड डी नेथन्स ने किया था। क्या खोजा था इन्होंने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा था। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा था। मैं आधा ही लिख रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन लिख रहा हूँ खाली। ठीक है, याद रखना इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन हु प्रपोज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था एंजाइमेटिक मैकेनिज्म के लिए? देखो इसमें क्या होता है ना, मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। होता क्या है, कहा क्या आता है कि एक एंजाइम होता है जिसमें क्या होता है ना, इस ढंग से एक लॉक होता है। ठीक है, लॉक और की कह सकते हो, एक लॉक है और एक की है। जो सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट का जो डायग्राम होता है वो कुछ यूं होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट जब इसमें आके ज्वाइंट होता है ना, इसमें आके ज्वाइंट होता है, तो ये कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये एंजाइम है, और एंजाइम के साथ साथ यहाँ के सबस्ट्रेट जुड़ गया। सबस्ट्रेट कैसा था? सबस्ट्रेट ऐसा था, है ना, सबस्ट्रेट ऐसा था। अब ये एंजाइम का पहले क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। ये लॉक एंड की तरह एकदम फिट हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे जो एंजाइम था वो अपना दोबारा दूसरा काम करने के लिए आजाद हो जाएगा। देखो चेहरा सेम नहीं बन रहा है एंजाइम का, समझना। ठीक है, माउस का यूज कर रहा हूँ, और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बन जाएगा कुछ और, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। कह सकते हो कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, कुछ प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसी ढंग से इस मैकेनिज्म को किसने दिया था? तो क्या है इसका आंसर? कोस्टलैंड ने दिया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस को। कोस्टलैंड ने, सॉरी फिशर ने दिया था इस हाइपोथेसिस को। ठीक है, किसने दिया था? फिशर ने दिया था हाइपोथेसिस को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका? फिशर है, कोस्टलैंड नहीं है, कोस्टलैंड नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मेनी ऑफ द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस आर, जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी होते हैं ज्यादातर, वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं बताना है। देखो हाइड्रोलिटिक मतलब रिएक्शन क्या होता है? उसमें पानी ऐड कर रहे हैं या तो पानी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पानी जोड़ रहे हैं, सॉरी। तो पानी जब जोड़ते हैं तो पानी को निकाला भी जा सकता है। तो जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, सारे रिवर्सिबल होते हैं, ध्यान रखना। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होते हैं इंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल बिल्कुल नहीं होते, उनको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 8th वाला। क्या बोल रहा है? लॉकर की मॉडल ऑफ एंजाइम्स एक्शन इलस्ट्रेट्स दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल। तो पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल है यहाँ पे। लॉकन की मॉडल जो होता है एंजाइम एक्शन के लिए, वो इलस्ट्रेट करता है कि जो पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल होता है वो कैसा काम करता है, किस तरह से काम करता है। बताओ। फॉर्म्स ऑफ परमानेंट, देखो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फॉर्म्स ऑफ परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नहीं, अगर हमेशा के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो कभी तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करता वो। मे बी डिस्ट्रॉयड और रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम। नहीं, एंजाइम हमेशा जब भी वो काम कर लेता है ना, वापस से दोबारा काम करने के लिए वो फ्री हो जाता है, उसको दोबारा से डिस्ट्रॉय करना या दोबारा से एंजाइम को बनाना नहीं पड़ता। उसका एक टर्नओवर साइकिल होता है, उसके बाद उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक टर्नओवर साइकिल तक वो काम कर सकता है। सी ऑप्शन देखो, रिएक्ट्स एट आइडेंटिकल रेट्स अंडर ऑल कंडीशन। बिल्कुल नहीं, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एंजाइम अलग अलग ढंग से काम करते हैं। अगर कंडीशन बदलिएगा, पीएच या टेम्परेचर का चेंज होगा, तो एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेगा। उसको अलग अलग टेम्परेचर दीजिएगा तो काम अच्छे से नहीं करेगा। इनफैक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बिल्कुल, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही इंटरेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एंजाइम्स वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। एंजाइम सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ? इसका हम लोग ने अभी वीडियो में, पिछले वीडियो में बात किया ना, ईस्ट में। एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट में डेवलप डिस्कवर किया था एंजाइम को। उसको उन्होंने जाइमेज कहा था, एंजाइम कहा ही नहीं। एंजाइम, इनको एंजाइम नाम कूनर ने दिया था, ध्यान रखना, कूने ने दिया था। और एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट में एंजाइम को पहली बार डिस्कवर किया। हु डिस्कवर्ड को एंजाइम को किसने डिस्कवर किया? ठीक है, तो एडवर्ड बुकनर यहाँ पे आ गए, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये तो दिमाग में आप लोग को आना चाहिए। कोएंजाइम्स को डिस्कवर किया है फ्रिट्ज लिपमैन ने। लिपमैन ने एक और काम किया था, एटीपी साइकिल भी लिपमैन ने ही दिया है ना, एटीपी साइकिल भी लिपमैन ने ही दिया है। लोहमैन ने एटीपी का डिस्कवरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
A competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is क्या है बताओ। अच्छा देख लो पहले, देख लिया सही से, एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनसीईआरटी से लिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। सीबीएसई पीएमटी का भी क्वेश्चन है, आने वाले सालों में भी क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये एकदम जंपिंग वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग के ऊपर से निकल जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 11th का आंसर है मेलोनेट। मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। चेहरा बिल्कुल सेम होता है मेलोनेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का, इसलिए इंजाइम जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर मान लेते हैं आपके पास 100 इंजाइम है तो 40 इंजाइम मेलोनेट अगर यूज कर लेगा तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस तो काम ही नहीं कर पाएगा ना, वो कैसे काम करेगा फिर इंजाइम के साथ मिलकर के। तो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? मेलोनेट होता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस जो एक तरह का इंजाइम है जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो कि सबस्ट्रेट चाहिए होता है, उसका कॉपी है मेलोनेट। तो मेलोनेट सबस्ट्रेट को कॉपी करता है, ना कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस अपने आप में एक तरह का एंजाइम है, ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। An example of feedback inhibition is an example of feedback inhibition। feedback inhibition का एग्जांपल कौन सा है इसमें से? देखो feedback inhibition मतलब क्या होता है? इट्स लाइक कि मान लो कि आपने एक इंसान को पैसा दिया, ठीक है, उसे एक छोटे से गरीब व्यक्ति को मदद करना है। ओके, आप यहाँ से पैसा दे रहे हैं, उस गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, आप यहाँ से पैसा दे रहे हैं, उस गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन वो गरीब व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकता है, ठीक है, कि हाँ पैसा साहब हो गया, अब नहीं चाहिए। तो क्या होगा, जैसे आप पैसा दे रहे हैं उसके पास जब ज्यादा हो जाएगा ना तो आपको कॉल कर देगा, आप रोक दीजिएगा पैसा देना। लेकिन फिर जब कम होगा तो फिर वो मैसेज करेगा आपको देने के लिए, फिर आप देते चले जाएगा। तो बीच में एक चीज काम कर रहा है, सबस्ट्रेट जो कि ट्रांसफर कर रहा है आपका पैसा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट आ रहा है आपको, उसका आपको फीडबैक मिल रहा है कि क्या उसके पास सामने वाले के पास घट गया है तो आपने दोबारा वापस से पैसा और भेज दिया, अगर ज्यादा है उसके पास तो आपने कम भेजा है ना। तो आपको फीडबैक बार बार मिल रहा है, आपको उसका जो रिजल्ट, आपको क्या एक्शन लेना है, आपको ज्यादा पैसा भेजना है कि नहीं भेजना है, इसका आपको फीडबैक बार बार मिलता रहता है। तो इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन कह सकते हो। कि जैसे कि आप लोग पैसा भेज रहे थे लेकिन उस गरीब आदमी ने आपको बताया कि पास पैसा सफिशिएंट हो चुका है तो आपने उसे रोक दिया। तो यानी इस फीडबैक के कारण आपने अपने करते हुए काम को, जो कि आप पैसा भेजने थे, उस काम को आपने रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, ऐसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है इसमें बताना है। देखो लास्ट ऑप्शन जो ई है 12th नंबर में हमारे पास, वो तो बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं होता। साइनाइड एक्शन और साइटोक्रोम बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है। 12th के आंसर पे डायरेक्टली आते हैं, आंसर जो है इसका सी है, एलोस्टिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हेक्सोकाइनेज का इनहिबिशन हो जाता है बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज पे काम करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। यानी कि हेक्सोकाइनेज जो है ना वो किस पे काम कर रहा है? ग्लूकोज पे काम कर रहा है। बना क्या रहा है? प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा बन जाता है ना, तो यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाके हेक्सोकाइनेज के साथ जुड़ जाता है और ये बताता है कि तुम अब ग्लूकोज से मत जुड़ो और ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मत बनाओ, क्योंकि अब बहुत सफिशिएंट है। ठीक इसी ढंग से होता है एलोस्टेटिक इनहिबिशन। हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड फिट? देखो इंड्यूस्ड फिट और जो लॉक एंड की मॉडल था, ये दोनों जो है ना, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे, इसलिए मैं उस समय कोस्टलैंड कह दिया था गलती से। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट का आंसर जो होगा वो कोस्टलैंड होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो कोई इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने किया था? कोस्टलैंड ने किया था। इसमें भी वही चीज होता है लगभग लगभग कि एंजाइम के पास एक जगह होता है, स्पेसिफिक सा जगह होता है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ता है ना, एंजाइम अपने शेप में थोड़ा बदलाव लाता है ताकि वो और टाइटली सबस्ट्रेट के साथ जुड़ पाए। इसे कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड फिट। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन हो गया, फिट और अच्छे से हो चुका है। कैसा इंडक्शन हो गया? जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ा। इस दिन हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे 501 से लेके 510 तक करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।